देखिए प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 ये है, यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात कर दिए। तो पहले हम लोग बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होती हैं उसे कहा जाता है समांतर चतुर्भुज। ABCD नाम रख दी। तो कह रहा है इसी क्रम में इसको लिख भी दीजिए। तो पहले को हम लिख देते हैं 1,2, दूसरे को लिख देते हैं 4, y, तीसरे को लिख देते हैं x, 6, चौथे को लिख देते हैं 3, 5। अब कह रहा है कि हमें x और y का मान निकालना है। अब देखिए इसमें एक चीज तो होता ही है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो बराबर तो नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल बीचों बीच में यानी मध्य बिंदु पर काटते हैं। यानी अगर इधर से देखेंगे D से B तक देखेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच में कटा है, और अगर A से C देखेंगे तो AC के भी बिल्कुल ये बीचों बीच में। तो यही बिंदु इधर से भी बिल्कुल बीचों बीच में है और यही बिंदु इधर से भी बिल्कुल बीचों बीच में है। तो एक काम करते हैं हम लोग DB का भी मध्य बिंदु निकाल लेते हैं और AC का भी मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि DB का मध्य बिंदु जो है वही मध्य बिंदु AC का भी तो है। देखिए DB का जो मध्य बिंदु बन रहा है वही मध्य बिंदु किसका बन रहा है? AC का भी। तो निकाल लेते हैं AC का मध्य बिंदु, चलिए यहाँ पहला वाला x होता है, दूसरा y होता है। यहाँ पहला वाला x, दूसरा वाला y। यहाँ 1, 1 लगा देते हैं, यहाँ 2, 2 लगा देते हैं। और यहाँ जो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकलेगा तो निर्देशांक अगर निकल रहा है तो एक तो x रहेगा और एक क्या रहेगा? y रहेगा। चलिए तो अगर हमें मध्य बिंदु निकालना है तो मध्य अगर किसी का भी निकालना है तो जोड़ के आधा करना पड़ता है। तो मान लीजिए x निकालना है, x तो सीधा बता रहा है अगर x निकालना है तो x वाले का आधा करिए। तो x एक यहाँ है, एक x यहाँ है, तो x1 प्लस x2 बटा 2 ये होता है, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। x बराबर x1 का मान 1 प्लस x2 का मान x बटा 2, और यहाँ से y बराबर y1 2 प्लस y2 6 बटा 2। तो x बराबर है तो रहने दीजिए 1 प्लस x बटा 2, और यहाँ इसको देखिए जो यहाँ x2 है इसको x2 ही लिख देते हैं, नहीं तो भी दोनों कन्फ्यूज हो जाओगे कि कौन वाला x कहाँ है। इसको x2 ही लिख दें, और यहाँ y बराबर 4 तो 6 तो कितना हो गया 8 बटा 2, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4। ये तो अभी AC के लिए निकला, ऐसे ही हम DB के लिए निकाल लेते हैं। DB का मध्य देखिए जब DB का मध्य बिंदु निकालेंगे तो यहाँ एक x होगा एक y, यहाँ भी एक x होगा और एक y।
इसको 1 1 लिख देते हैं, इसको 2 2 लिख देते हैं। तो इसका भी मध्य बिंदु तो यही है। मान लीजिए अगर x निकाल रहे हैं तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। x बराबर x1 3, x2 4, देखिए 4 बटा 2, फिर कामा y बराबर y1 5 प्लस y2 y2 को यहाँ y2 ही लिख देते हैं, ये तो y है, y2 बटा कितना 2। तो x बराबर 4 3 हो गया 7 बटा 2 कामा y बराबर 5 प्लस y बटा 2। यही मध्य बिंदु अगर DB का भी था और यही मध्य बिंदु अगर AC का भी था, तो जो इसका निकाले हैं x वही x तो इसका भी तो होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु बराबर है। यानी ये x इस x के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। दोनों x आपस में बराबर होंगे और दोनों y भी आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु वही है। तो चलिए दोनों बराबर कर लेते हैं। यहाँ क्या बचा, 1 प्लस x2 बटा 2, इसका x 7 बटा 2, 2 से 2 कट गया, एक यहाँ प्लस है उधर गया, तो x2 बराबर 7 माइनस 1, x2 बराबर कितना हो गया 6। यानी यहाँ जो x का मान है, जो x आपका था x 1 तो था, कितना आ गया ये 6 आ गया। अब एक चीज और बचा है y का मान, तो दोनों का मध्य बिंदु एक ही है, तो y भी तो आपस में बराबर होगा। यहाँ y बराबर 4 है, यहाँ y बराबर 1, तो दोनों का y बराबर कर दीजिए। तो y तो बराबर है ये, तो बचा क्या है 4 बराबर हो जाएगा 5 प्लस y2 बटा 2, 4 दूना, फिर छवड़ा करिए, 4 दूना 8 बराबर 5 प्लस y2, 5 यहाँ प्लस है इधर आएगा, तो 8 माइनस 5 बराबर y, कितना आ गया 3, y2 यानी कि यही y। तो y का मान आ गया आपका 3 और x का मान आपका कितना आ गया 6। तो x बराबर 6 हो गया और y बराबर कितना हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 7 यही है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले कह दिया है कि बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग बना लेते हैं एक वृत्त। एक वृत्त हो गया और वृत्त का व्यास मान लीजिए केंद्र है। तो व्यास आपको मालूम होगा कि एक ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट दे, वो वृत्त का व्यास कहलाती है। कह रहा है ए बी वृत्त का व्यास है, तो यहाँ ए रख दिए, यहाँ रख दिए बी, तो ए बी वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। कह रहा है जिसका केंद्र का निर्देशांक दे रखा है, तो इसको भी हम कोई बिंदु मान लेते हैं, मान लीजिए पी मान लेते हैं। तो केंद्र का निर्देशांक दे रखा है, तो केंद्र तो यही है बिल्कुल बीचों बीच में। इसका निर्देशांक दिया है 2, -3 और बी का निर्देशांक दिया है, बी का दे रखा है 1, 4। इसका पूछा है कि क्या निकलेगा, तो इसको x मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्योंकि पूछा है कि ये क्या है, इसका निर्देशांक क्या रहे, x क्या रहेगा, y क्या रहेगा।
तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो P है ये AB के बिल्कुल बीचों बीच में है कि नहीं है, क्योंकि P से B तक भी त्रिज्या है और P से A तक भी क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, यानी कि सीधी सी बात है ये P बिल्कुल बीचों बीच में। तो सीधा लग जाएगा सूत्र मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए जब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच में ही तो है, ये x है ये y है, यहाँ भी ये x ये y, तो बीच में तो ये है, बाकी हमें किसके बीच में निकालना है, a और b के बीच में निकालना है। तो ये 1 1 हो गया और ये हो गया 2, ये हो गया। तो देखिए सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। केवल मान रखना है, देख देख x का मान कितना है, 2 है, बराबर x1 x है और x2 कितना है, 1 है, बटा 2। फिर कामा y बराबर y1 का मान y है, y का मान कितना है, -3, और y1 का मान y है प्लस y2 का मान 4 बटा 2। आप केवल कर लेंगे तिरछा गुणा, नीचे 1 लगाइए, 2 दूना 4 बराबर x प्लस 1, फिर कामा 3 दूना -6 बराबर y प्लस 4। एक यहाँ प्लस है, इधर आएगा हो जाएगा माइनस, तो 4 - 1 बराबर x हो गया, यानी 4 में से 1 घटेगा 3। फिर कामा y भी निकालना है, 4 यहाँ प्लस है, इधर आएगा माइनस, तो -6 - 4 बराबर हो गया y, तो ये हो गया -10। तो निर्देशांक आ गया। किसका, a का, a का निर्देशांक आ गया 3, -10। यही कहा था बिंदु a का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो क्रमशः का अर्थ जानते हैं आप लोग, पहला वाला पहले के लिए, यानी a का निर्देशांक दिया है -2, 2 और b का निर्देशांक दे रखा है 2, -4। यदि ऐसा है तो p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB, यह है क्या समझा रहे हैं अभी, हो तो हो, और P जो है रेखाखंड AB पर ही स्थित है, यानी एक रेखा आपका है AB, तो पहले एक रेखा बना लीजिए AB, एक रेखा है AB, कह रहा है इसी पर कहीं पे P स्थित है, क्या स्थित है, यहीं कहीं P स्थित है, और A का निर्देशांक दे रखा है आपको -2, -2 और B का निर्देशांक भी दे रखा है 2, -4 और क्या है इस P का निर्देशांक बताइए। तो लेकिन ये तो हमें मालूम नहीं कि ये कहीं बीचों बीच में है कि आरी बगल में है, ये कंफर्म नहीं है।
अगर बीच में होता बिल्कुल तो मध्य बिंदु लगा देते, और अगर किनारे इधर उधर कहीं है तो हमें अनुपात पता होना चाहिए, और अनुपात इसमें दिया नहीं है। लेकिन एक चीज दे रखा है, ध्यान से देखिए, AP बराबर दे रखा है हमें 3/7 AB, है कि नहीं है? अब देखिए AB इधर गुणा है कि नहीं गुणा है, इधर आएगा, हाँ, तो AP/AB बराबर 3/7। हाँ, AP/AB बराबर कितना हो गया? 3/7। इसका अर्थ है कि AP की लंबाई कितनी है? 3 है, और AB की लंबाई कितनी है? 7 है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर AB की लंबाई 7 है तो यहाँ AP बराबर कितना मानेंगे हम? 3 मानेंगे, और AB बराबर कितना आ गया आपका? 7। अगर AB कितना है? 7 है, और AP इसमें कितना आ गया? 3, तो बताओ PB कितना निकल जाएगा? 4। तो इधर का ये 3 है, इधर का 4 है, यानी किस अनुपात में कटा है? 3:4 के अनुपात में। यानी जो बिंदु P कटा है किस अनुपात में कटा है? 3:4 के अनुपात में कटा है। अब हमें बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। 2 बिंदु हैं, ये x ये y, ये x और ये y, 1 1, यहाँ 2 2, और ये देखिए m1 हो जाएगा और ये m2। कह रहा हमें इस बिंदु का निर्देशांक चाहिए, तो निर्देशांक अगर चाहिए 2 चीज तो होगा ही, एक थी x और एक थी y। तो ये कह रहा है x y हमें बताओ। तो देखिए, तो अगर अनुपात दे रखा हो तो एक ही सूत्र हम लोग लगाते हैं, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन जिसका सूत्र याद करना बड़ा ही आसान है। तरीका हम बताएं कैसे याद करेंगे। मान लीजिए x बराबर निकाल रहे हैं, ऊपर लिखिए m1 + m2, नीचे भी लिख दीजिए m1 + m2। अब यहाँ x वाला है तो x वाला यहाँ लिखिए, लेकिन यहाँ 1 है तो 1 मत लिखना, x2 x1 हो गया सूत्र इसका। y निकालना है तो m1 + m2 लिखिए ऊपर, नीचे भी लिख दीजिए m1 + m2। यहाँ y2 हो गया, यहाँ सही तो है, तभी कह रहे उल्टा कैसे होगा, दोनों m1 लिख दिए। चलिए देखिए, अब x बराबर, अब केवल आपको इसी में जोड़ के रखना है, x2 2 हो गया, m1 3 हो गया, m2 4 हो गया, x1 -2 हो गया, बटा 7 हो गया, क्योंकि m1 + m2 जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा? 7। y बराबर y2 -4, m1 3, m2 4 गुणे y1 -2 बटा कितना हो जाएगा? 7। m1 + m2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए x बराबर 3 दूना 6, प्लस गुणे माइनस माइनस। अब देखिए y बराबर 4 3 -12। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, -4 दूना हो गया 8 बटा 7। अब x बराबर 1 + 1 माइनस घट जाएगा, 8 में 6 घटा -2 बटा 7, फिर कामा y बराबर दोनों जुड़ जाएगा -20 बटा 7।
निर्देशांक आपका हो जाएगा -2/7 कामा -20/7। ये आपका हो गया निर्देशांक। और ये आपका हो गया आंसर, निकालना था बिंदु P का निर्देशांक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।